मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं तीसरी यूनिट शीत युद्ध का दौर, फिर कारण पढ़े, प्रभाव पढ़ा। आज हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ। सबसे पहले हमेशा अर्थ ही होता है कि अर्थ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ है एक देश दूसरे देशों से जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध बनाए जाते हैं उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये तो हर कोई कहता है, लेकिन विचारकों के अलग अलग बातें आई है सामने, अलग अलग उनके विचार आए कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है। तो आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे पहले शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जेरेमी बेंथम ने। जेरेमी बेंथम आप पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में। जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद का विद्वान था। उपयोगितावाद में उन्होंने सुख दुख के मापे गए, जैसे कि हर लोग सुख ज्यादा पसंद करते हैं, दुख ज्यादा कम पसंद करते हैं, ये सब बातें कह रहे थे। उपयोगितावाद यानी लोग ऐसे हैं कि उनके जो उपयोगी चीजें वही बहुत पसंद करते हैं और उनके उपयोगी नहीं है उनको हटा देते हैं। जैसे सुख उनके उपयोगी है तो उनको अपना लेते हैं और दुख उनके लिए अच्छा नहीं तो उनको त्यागने की कोशिश करते हैं। तो जेरेमी ने उपयोगितावाद का विचारक था, लेकिन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया है। अब अर्थ में देखते हैं। वास्तविक अर्थ में ये बताया, हर जगह किताबों वगैरह आप कुछ भी कह सकते हैं, अलग अलग विचार पे, एक नहीं कि हमेशा अर्थ एक ही हो, परिभाषा भी अलग अलग होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक रटी हुई नहीं परिभाषा, ध्यान रखना है कि जो विद्वान ने परिभाषा की है वो तो वैसी की वैसी आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन अर्थ में आप थोड़ी कर सकते हैं, पॉइंटों में आप अपनी भाषा डाल सकते हैं, लेकिन परिभाषा वैसी की वैसी रहेगी। तो अर्थ में बताया गया कि एक देश दूसरे देशों का पारस्परिक संबंध, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या है? एक देश दूसरे देशों के पारस्परिक दोनों के संबंध होते हैं, वही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके बारे में परिभाषा मार्गेंडाउ ने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी ये अलग ही मानता है। क्या मानता है? मार्गेंडाउ कह रहा है कि शक्ति, जिस देश के पास शक्ति ज्यादा होगी उनका संबंध हमेशा दूसरे देशों के साथ अच्छा रहेगा, और अगर उनके पास शक्ति नहीं है तो कोई भी देश उनके पास कोई भी संबंध रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मार्गेंडाउ का मानना है कि शक्ति के लिए संघर्ष है और हर देश शक्ति के लिए संघर्ष करता ही रहेगा। संघर्ष करेगा, वो शक्तिशाली बनेगा तो दूसरे देश जो कमजोर है उनसे संबंध बनाए रखेगा। ये बताया मार्गेंडाउ ने। आर्टमैन ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक देश अन्य देशों के हित के लिए साथ अपने राष्ट्रीय हित को मानता है। यानी आर्टमैन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो है कि वो जो संबंध बनाने वाला और देश जो आगे है उनके, वो अपने हितों के बातें सोचकर ही वो संबंध बनाता है। तो ये विचारक दोनों थे जो उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्विंसी राइन कहता है कि आज वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को दो संदर्भों में बांटा गया है। दो संदर्भ कौन कौन से हैं? स्थिति के रूप में और अध्ययन के रूप में। ये क्विंसी कह रहा, ये इन्होंने आजकल के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके बारे में कहा है। तो स्थिति के रूप में क्या बताया इन्होंने? क्विंसी ने ये बताया कि सहयोग, संघर्ष, युद्ध और विदेश नीति, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थिति के रूप में ये है, ये स्थिति आ गई है वर्तमान में कि कोई भी देश कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखेगा? सहयोग करके। अगर हमारा सहयोग वो करेगा तो हम उनसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखेंगे। साथ में संघर्ष भी होगा कि हमेशा सहयोग हो भी नहीं सकता। क्यों? विचारकों ने इन्हें क्विंसी राइट ने कहा कि हमेशा सहयोग कर ही नहीं सकते। भारत पाकिस्तान संघर्ष भी चल रहा है और सहयोग भी हो रहा है। चीन और भारत संघर्ष भी चल रहा है और
सहयोग भी चल रहा है। तो सहयोग तो बात बार बार पत्रिका समाचार पत्र में सहयोग की बात कम देखी जाती है, लेकिन संघर्ष की बात ज्यादा कही जाती है, क्योंकि उनको उनकी शक्ति का प्रदर्शन करना है ये। और एक तीसरी बात है युद्ध, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध। इनके स्थिति के रूप में ये बताया कि युद्ध भी जरूरी है संबंध में। क्यों युद्ध जरूरी है? कि मान लो जैसे पहले ही जर्मनी का हमने पढ़ चुके हम, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध से पता चला कि कौन सा देश शक्तिशाली है, कौन सा कमजोर है। तो इसी बात को लेकर अभी क्विंसी कह रहे थे आजकल में युद्ध भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संबंध जिससे युद्ध हुआ, जो जीता उनसे बनाना चाहते हैं, और हार गया उनसे कोई भी संबंध बनाना नहीं चाहता। एक सहयोग करेगा, जैसे अमेरिका देख लो आप, अमेरिका वैसे कभी कभी पाकिस्तान की साइड में भी गया, कभी कभी हमारी साइड में भी रहा, तो सहयोग किया और संघर्ष भी किया। और जब आतंकवादी का मामला आया, जैसे कि उन्होंने इनके 2001 में 11 सितंबर इनके अमेरिका पे आतंकवादी हमला हुआ था, तो अमेरिका ने भारत का सहारा लिया कि किसने आतंकवादी पाकिस्तान कहाँ वो छुपा है, ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा है, तो वो ढूंढने के लिए हमसे सहयोग करे मांगेगा। तो हमें सहयोग दिया कि हाँ इनकी सेना गुप्तचर व्यवस्था हमारे यहाँ ठहराई जाए ताकि पाकिस्तान को हम जवाब दे सके। तो ये सहयोग करने के बाद अमेरिका और हमारे नजदीक आ गया कि नहीं, भारत हमारा उस समय सहयोग किया है बदला लेने के लिए। तो ये है कि क्विंसी राइट स्थिति के रूप में कहा है कि सहयोग, संघर्ष और युद्ध, उसके बलबूते पर ही विदेश नीति चलेगी। दूसरी बात क्विंसी ने बताई है आजकल के अंतरराष्ट्रीय संबंध में, ये बताया कि अध्ययन के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी अध्ययन के रूप में क्या है, तथ्यों, तथ्य यानी जो सत्य, हमें सत्य का पता चले, तथ्य आंकड़े देखे जा सकते हैं, वो काल्पनिक नहीं हो सकते, वो वास्तविक होते हैं। तो सत्य यानी तथ्य और सत्य, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन, यानी अध्ययन के रूप में इन तीनों का अध्ययन करने के बाद ही अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाया जा सकते। तथ्य कैसे? कि पहले के तथ्य देखे कि पिछले जो भी इतिहास काल में कौन जीता और कौन हारा, तो हमने क्या देखा कि मित्र राष्ट्र जीता है, तो मित्र राष्ट्र की साइड में हम हो गए और दूरी राष्ट्र में नहीं रहे, लेकिन वो भी संघर्ष करते करते वापस जापान वगैरह विकसित हो गए। तो यही है कि तथ्य और सत्य देखकर ही अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाया जाता है। दूसरा है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध होना चाहिए कि जैसे कि पहले जैसे भारत पिछड़ा हुआ था, जब उससे भी पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, ब्रिटिश शासन व्यवस्था आई थी और उन्होंने 2.5 साल तक हमें गुलाम रखा। तो ये था कि क्रमबद्ध, पहले गुलाम था, फिर आजाद हुआ, संघर्ष किया, आजाद के बाद ये क्रमबद्ध जमा, अब फिर आजादी होने के बाद पिछड़ा भारत कहलाया और अब वर्तमान में विकासशील कहलाया। तो यही है कि अध्ययन के रूप में हम अंतरराष्ट्रीय संबंध को कैसे कहते हैं, सत्य यानी तथ्य, तथ्य सत्य है कि नहीं, ये कल्पना तो नहीं है। दूसरी बात क्रमबद्ध, क्रमबद्ध के पहले क्या स्थिति उस देश की और वर्तमान में कैसी स्थिति है। फिर लास्ट है वैज्ञानिक अध्ययन, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, यानी तथ्य सैद्धांतिक रूप से लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे किसी ने कोई आया किसी देश में विचारक और ऐसे लिख के गया, नहीं, ऐसा नहीं, राजा के अंडर में रहा और राजा की तारीफ की, ऐसा नहीं। ये वैज्ञानिक अध्ययन यानी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, क्या वास्तव में उस समय उस देश की ऐसी स्थिति थी, तथ्य मिले, क्रमबद्ध मिला, पहले ऐसा था और वर्तमान में ऐसी स्थिति है और वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है, तब जाके अंतरराष्ट्रीय संबंध बनता है। अब आगे है अंतरराष्ट्रीय संबंध के 2 पार्ट है, मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध 2 तरीके से हम देखे जा सकते हैं, संकुचित और व्यापक। संकुचित यानी कम लेवल में अंतरराष्ट्रीय संबंध, कुछ विचारक कहते हैं कि संकुचित यानी कम लेवल में अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं। कम लेवल में कौन कौन, जैसे राजनीतिक संबंध, सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सिर्फ जहाँ शासन में वो विराजमान है वही बातें लिखी या देखी जाती है। और व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक में सारी बातें आ जाएंगी, वो हम सब कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, कल पढ़ेंगे आप ये व्यापक और संकुचित दृष्टिकोण। फिर पढ़ेंगे हम प्रकृति और
चित्र। बाय बच्चों।